यूपी पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है लिखा है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो जो विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिले वो मोहनजोदाड़ो से मिले। कहाँ से मिले? मोहनजोदाड़ो से। अब मोहनजोदाड़ो है कहाँ पर? ये है पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ पर है? ये भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है? लोथल ये है गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? ये भी गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। कुशीनगर में क्या हुआ? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बोध गया में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? तो इसका ऑप्शन सही है, साइमन कमीशन की संतुतियों पर विचार करने के लिए। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो क्या है? यह शैली से जो हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है वो कौन सा है? नृत्य कथकली। अब देखो कथकली कहाँ के है? लोक नृत्य केरल के। कथकली केरल। भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम केरल। मोहिनीअट्टम केरल। ओडिसी, ये तो पता है, ओडिसी उड़ीसा से। अब उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और उड़ीसा में क्या है? जगन्नाथ मंदिर। कहाँ पर है? उड़ीसा में पुरी में है। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? तो कृष्णदेव राय ने करवाया। किसने करवाया? प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन है? लूनी है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी। नर्मदा कहाँ पर है? गुजरात में। कृष्णा कहाँ पर है? कृष्णा आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश पर। नागार्जुन बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो नागार्जुन बांध कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। चंबल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चंबल कहाँ है? मध्य प्रदेश। कोसी कहाँ है? बिहार। कोसी नदी कहाँ पर? बिहार पर। बिहार में जो शोक के नाम से जानी जाती कोसी नदी को। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह हिमालय है। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय है। पूर्ण लागत कीमत निर्माण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है? तो किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है? सीमांत लागत में समान लाभ जोड़कर। आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर होती है निवेश के स्तर पर। आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर होती है निवेश के स्तर पर। भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के आधार पर।
भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के आधार पर। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग किया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय का भाग किया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। भारत के राष्ट्रपति केवल किसके लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकता है? तो वह संघ का मंत्रिपरिषद। इसमें प्रधानमंत्री नहीं। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो संविधान में 3 प्रकार के। देखो, 352 आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा। आपातकाल 3 बार लग चुका। तो आपातकाल कितने अनुच्छेद में? 352 में। राष्ट्रपति शासन 356 में। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान के कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। प्रथम कौन अध्यक्ष? जीवी मावलंकर थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? तो वो संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में हुआ। कब हुआ? 1978 में। अब 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या हुआ? इसे लघु संविधान भी कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। इसमें 3 शब्द जोड़े गए: अखंडता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है तो वो है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकाफेरॉल। पानी में घुलनशील बी और सी, याद रखना। पानी में बी और सी, बाकी सब क्या है? वसा में घुलन। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के लार्वा से। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के लार्वा से। अब है क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया नहीं जाता, खेल के क्षेत्र में दिया नहीं जाता, विज्ञान के क्षेत्र में दिया नहीं जाए, तो किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में कृत रूप से घुसपैठ करना और डाटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है? उसे कहते हैं हैकिंग। क्या कहते हैं? हैकिंग। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो जो चंद्रशेखर आजाद कृषि विद्यालय है वो है कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। दलाल अनुसंधान कहाँ पर है? कानपुर में। चीनी अनुसंधान कानपुर में। दलाल अनुसंधान कानपुर में। आगरा में क्या है? ताजमहल है। और ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल बदरंग हो रहा है। अलीगढ़ में क्या होता है? ताला बनते हैं और चूड़ी का सामान होता है। योजना संबंधित है। कल्प योजना मतलब छोटी योजना, मतलब इसमें देखो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो देखो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन कौन? चरकुला है, राई है, धुरिया है, लेकिन कर्मा नहीं है। कर्मा नहीं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन कब बना? 1977 में। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन कब बना? 1977 में। उत्तर प्रदेश में नियोजन के कितने स्तरीय प्रणाली लागू है? 3। निम्न में से पुलिस सेवा में किन गुणों की अपेक्षा की जाती है? तो कौन कौन? साहस और समर्पण, सद्व्यवहार और सदाचार,
ईमानदारी व निष्पक्षता, मतलब पुलिस में सभी होने चाहिए, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में सवार पुलिस के सिपाहियों व अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्या उपयोगी कार्य सिखाए जाते हैं? तो इसमें ये सभी है, देखो, सेरिमोनियल ड्रिल, घुड़सवारी, तलवार, भाले का प्रयोग, ये सभी सिखाए जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना? समान सिविल संहिता किसमें है? अनुच्छेद 44 में। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में। ग्राम पंचायत 40, ग्राम पंचायत 40 में। पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? पोषण संबंध। क्या है? पोषण संबंध। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? तो जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? हिमालय में अगम आवास, यही सबसे बड़ा खतरा है, हिमालय में अगम आवास। विश्व श्रमिक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। मेकिंग इंडिया अवेसम पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत है। मेकिंग इंडिया अवेसम पुस्तक के लेखक है चेतन भगत। भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो 1978 में। भारत में सागर की बाहों में मौज है जितनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत